वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग यार। स्वागत है तुम्हारा मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो कि तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। और ये है मेरे पास हिंदी का बोर्ड्स का पेपर। मेरे पास कोर्स बी का पेपर है हिंदी का। सॉरी यार, जो कोर्स ए में पढ़ते हैं उनके लिए सॉरी, क्योंकि मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो पेपर अवेलेबल नहीं है। होते तो जरूर बनाता, लेकिन नहीं मेरे पास, सॉरी। तो ये मेरे पास सेट 1 का है। सेट 3 होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। बेसिकली क्वेश्चंस मैच करते हैं सेट 1, सेट 2, सेट 3, लेकिन बस क्वेश्चन नंबरिंग अलग अलग रहता है। एक मतलब वो 31 पे दिया है तो मेरे सेट 1 में 34 पे दिया रहेगा, बस यही डिफरेंस रहता है। कोड नंबर 441 है मेरा। ठीक, अब देखो यहाँ रोल नंबर लिखते हैं। मैं रोल नंबर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पर्सनल होता है। हिंदी ब, ठीक। अब मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ने जा रहा हूँ जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। पर देख, सुनना। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित किया गया, मतलब 4 सेक्शन मिलेंगे तुम्हें यहाँ पर। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन सी। खंड क, खंड क, खंड ग, खंड घ। ठीक, तो खंड क में प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित रहेंगे, मतलब कि तुम्हें पर के आंसर देना रहेगा। पर के आंसर देना रहेगा, समझे। मतलब तुम पढ़ोगे और तुम आंसर दोगे। अपठित गद्यांश उसे उसे ही बोलते हैं। अखंड क में प्रश्न की संख्या 2 से लेकर 6 तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि खंड क में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक, अब कितने मार्क्स करेगा वो आगे हम जानेंगे। खंड क में 2 से 6 तक क्वेश्चन रहेंगे। खंड ग में प्रश्न की संख्या 7 से 11 तक की होगी। खंड घ में प्रश्न संख्या 12 से 16 तक होगा। ठीक, तो इसका मतलब तुम्हें ये पता चल गया कि टोटल क्वेश्चन 16 आएंगे। यथासंभव प्रत्येक खंडों के प्रश्न के उत्तर क्रम में लिखिए, मतलब कि क्रम में लिखिए। पहले सेक्शन ए का लिखिए, फिर सेक्शन बी का लिखिए। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन लिख दिया फिर सेक्शन बी का एक क्वेश्चन लिख दिया। सेक्शन लिखने से पहले, मतलब आंसर लिखने से पहले वहां पर ऊपर में लिख दो कि मैं सेक्शन बी का कर रहा हूँ, उसका पूरा आंसर करो। फिर लिखो सेक्शन डी का कर रहा हूँ, उसका पूरा आंसर लिखो। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई पहला क्वेश्चन बनाया फिर आखिरी क्वेश्चन बनाते हैं। वही बात का बताया जा रहा है। प्रश्न पत्र में समग्र कोई विकल्प नहीं है, तथापि कुछ प्रश्नों के अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में केवल एक ही विकल्प का उत्तर लिखिए, मतलब कि ऑप्शंस ऑप्शंस नहीं दिए रहेंगे। अगर ऑप्शन दिया भी है तो कोई एक ही ऑप्शन चूज करके लिखना है, बस। बाकी सब वही बातें हैं। चलिए, तो मैं तुम्हें अब पेपर दिखाता हूँ। चलो, खंड क देख सकते हो तुम। यहाँ पढ़ना है तुम्हें क्वेश्चन, और नीचे आंसर के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। तुम इसे पढ़ो और क्वेश्चन दो, आंसर दो। सब यहाँ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स के दिए हुए हैं। मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए? 10 मार्क्स। मतलब कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का रहेगा। खंड क, खंड ख, ख ख खंड ख में देखो अब क्या कहते हैं। खंड ख तुम्हारा ग्रामर सेक्शन रहेगा। ठीक, ग्रामर सेक्शन। तो भाई तुम्हें मैं एक बात बता दूं, 2 चीज हैं जो तुम्हारे हर एग्जाम में जरूर आएंगे। शब्द और पद किसे कहते हैं। तो इस बार 2020 का पेपर में पद किसे कहते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ये पूछा गया है। और शब्द पद मैं तुम्हें पेपर अलग से दिखा दूंगा यार। मतलब 10 ईयर सॉल्व पेपर देखो मेरे पास है, ये 10 ईयर सॉल्व पेपर। इसमें मैं अलग से तुम्हें दिखा दूंगा। कभी हिंदी का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पद किसे कहते हैं उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए, मतलब। ठीक ना, तो तुम शब्द पद स्पेशली पढ़ के जाना। फिर देखो यहाँ पर सब वही है। मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये तुम्हें पूछेंगे 3 मार्क्स में। ये भी तुम्हें ग्रामर के टीचर जरूर पढ़ाए होंगे। ये देखो, साधु संत, तो मतलब विग्रह करना है इसे। इसके पदों के समस्त पद बनाकर समास बनाइए, तो समास बताना है। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करिए। तो मतलब इसमें गलत गलत वाक्य लिखे हुए हैं। गलत वाक्य ये नहीं कि मतलब गलत लिखे हुए हैं, मतलब ये कहने का ढंग गलत है। जैसे कि हम आपसे कहते हैं, हम कहते हैं आपसे, मतलब इसका आंसर कुछ भी होगा, लेकिन हाँ इसका कहने का ढंग गलत है। ढंग ऐसा नहीं कि उसमें आकर गलत है, एक ही गलत है, समझे। तो हमें इसे शुद्ध करना पड़ेगा, मतलब अच्छे से और लिखना पड़ेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरे को अपने वाक्य में प्रयोग करिए। तो इसमें आ रहे हाथों लेना, तो तुम इस सब क्वेश्चन को क्लास 8 9 से ही सॉल्व करते आ रहे हो, तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। और जिन्हें नहीं पता उनके लिए कोई नहीं यार, मुझे भी नहीं पता था। खंड ख, निम्नलिखित में
से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाई देखो, क्वेश्चन बनाने से पहले तुम एक बार इसे पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे बना लोगे तुम चारों, फिर उसका तुम अगर ये देखते हो तो यार तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। बहुत ही गलत बात है ये, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम का एक एक सेकंड का वैल्यू होता है बोर्ड्स के एग्जाम में, इसलिए चाहना कि कम से कम क्वेश्चन बने, समझे। 3 प्रश्न का उत्तर देना है, और यहाँ देखो 30 से 40 वर्ड में देना था, तुम कोशिश करना कि 30 ही वर्ड में दे दो यार, समझे। क्योंकि बोर्ड्स में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि लिमिट के ऊपर मत लिखो, लिमिट के ऊपर लिखोगे तो तुम्हारा कटिंग हो जाएगा। तो इसलिए सोचो कि 30 के अंदर ही मेरा सारा आंसर कवर हो जाता है, कि तुम्हारा टाइम बचे और तुम अच्छे से लिख पाओ। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 80 से 100 शब्द में दीजिए। तो यहाँ दिया हुआ, आप कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले हैं, हम पाठ के लेखक में माँ के कैसी सोच थी, माँ की ये सोच पर। तो आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें बस ये है कि लंबा चौड़ा लिखना है 80 शब्द में, कोशिश करना 80 शब्द में कवर हो जाए आपका, ठीक ना, कवर हो जाए। नहीं पता पसंद तो ये लिखो यार तुम, लेकिन हाँ देखो ये कितने मार्क्स के, 5-5 मार्क्स के हैं। तो अच्छे से लिखना और राइटिंग सुधार के लिखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो यहाँ पर भी 30 से 40 शब्द में तो कोशिश करना 30 वर्ड में लिखने की। और इस क्वेश्चन को, ये तुम्हारा शायद दोहे तोहे से है, क्लास 10th के जो तुम्हारा बुक है, क्या बोलते हैं, बुक का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ उसके स्टार्टिंग में जितने भी दोहे हैं तुम उसे पढ़ के जाना, उससे क्वेश्चन आता है, उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ 2-3 मार्क्स के आएंगे, लेकिन यहाँ देखो 6 मार्क्स के आए हैं क्वेश्चन सिर्फ दोहे से। तो मैं भगवान की जो भी है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। यहाँ पर 80 से 100 में शब्दों में लिखना है। ये देखो 5-5 मार्क्स के हैं, मतलब ज्यादा तो तुम्हारा मतलब मार्क्स गेन करने का ऑप्शन तुम्हारा खंड ग में रहेगा, ठीक। तो अब हम आते हैं मनुष्यता में, कल चले हम फिदा में। देखो यार यहाँ पर ज्यादातर दोहे तोहे से ही क्वेश्चन दिया गया है, तो कभी भी उन सबको अंडरस्टिमेट मत करना। देखो 5-5 मार्क्स मतलब कि कम से कम 20 मार्क्स से कम से कम प्रश्न पूछे गए इसमें। अब आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60-70 शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर देख सकते हो तुम, 3-3 मार्क्स के हैं दोनों। तो तुम्हें कम से कम 6 लाइन तो लिखने पड़ेंगे इन पे। 6 लाइन लिखोगे ना यार, 6 लाइन मतलब कि एक लाइन में तुम्हारा 10 वर्ड हटेगा। 6 लाइन लिखोगे तो 60 वर्ड, मतलब तुम्हें 60 वर्ड कवर करना है कम से कम, ठीक। अब ये देखो, ये देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज होता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, तो सोचा मैं अपने फ्रेंड्स को भी बता दूं। ये 6 मार्क्स के आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु में आधार पर अनुच्छेद लिखना। पहले अनुच्छेद के लिए सिर्फ एक ऑप्शन था, लेकिन हाँ अनुच्छेद के लिए ऐसे ऑप्शन आते हैं, खंड क ख और ये हमारा ग है, ठीक ठीक। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है, तुम अगर इस पे लिखते हो तो तुम्हें इन तीनों का चयन उस अनुच्छेद में करना है। अगर इस पे लिखते हो तो इन तीनों का चयन उस पे करना है। इंटरनेट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंटरनेट पे लिखिए, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की सुविधा क्या है, उसकी मुट्ठी में दुनिया कैसे है, समय की बचत कैसे होती है इंटरनेट से। तो इन सब का चयन करना है आपको अपने अनुच्छेद में, समझे। यहाँ पर देखिए, बागवानी, शौक और आदर्श, मतलब जो भी है इन सभी का चयन करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। ये भी 80 से 100 शब्दों में लिखना है, और ये हमारा 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स, ठीक। तो आप देख सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विद्यालय में आयोजित नोटिस लिखना है। इसमें नोटिस लिखना है, तो आप नोटिस का प्रैक्टिस करके जाइए। और फॉर्मेट, हाँ हिंदी और इंग्लिश का फॉर्मेट रट के जाइएगा भाइयों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहनों भी मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश का फॉर्मेट रट के जाइएगा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, परीक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थियों के बीच संवाद हुआ। मतलब कि तुम्हें संवाद लिखना है कि एक पहला बच्चा, दूसरा बच्चा। हाँ इसमें नाम मत लिखना कि श्याम है, राम है, मत नाम लिखना। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, ऐसे करके लिखना, समझे। तो तुम्हारा मार्क्स गेन होगा, क्योंकि अपना नाम नहीं लिखा रहता उसमें। तो संवाद लिखना है। तो ये सब मार्क्स तुम्हें फ्री में मिलेंगे यार, ये सब तो तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे। ये सब हर साल आता है, तुम्हें फ्री में मार्क्स होता है ये सब। तो हिंदी इसीलिए आसान लगता है सबको, लेकिन ग्रामर सेक्शन में ज्यादा मार्क्स कटने की चांसेस रहती हैं, तो अपना ग्रामर सेक्शन बचा के चलना। अब आखिरी है हमारा, 25 से 50 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। आकर्षक विज्ञापन, 1 मिनट में वीडियो स्टॉप कर रहा था कि तुम्हें मैं दिखा सकूं। हाँ हाँ चलो, तो मैं फिर वापस आ चुका हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए ये लाना गया था, ये खोज रहा था। देखो विज्ञापन ऐसे ही बोलते हैं, जैसे कि अगर पैंट के बारे में विज्ञापन है तो पैंट का पिक्चर बना दो, यहाँ लिखा हुआ है, या कोई स्लोगन दे दो, अपने मन से दे दो, समर सेल से
सूती पैंट व कमीज, मतलब ऐसे ही कुछ लिख देना है और तुम्हें यहाँ लिखना है। मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे विज्ञापन लिखे, ठीक। तो यही तुम्हारा आएगा ये भाई। ये सब 5 मार्क्स के भाई फ्री में मिल जाते हैं, देख लो यार, फ्री में मिल जाते हैं यार। तुम्हें इसका प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ठीक ना। एक बार करोगे एग्जाम से पहले तुम अपने आप समझ जाओगे। तो चलो यारो, इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।